वेलकम टू कुल्ली क्लासेस। मैं एमडी सर मैथ के एडवांस मैथ में मेंसुरेशन वाला अभी उसकी थ्योरी कंप्लीट करी 2D की। उसका स्क्वायर का फर्स्ट टॉपिक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो है, देखिए। स्क्वायर की वीडियो देखते हैं। इसमें स्क्वायर के क्वेश्चन पहले स्क्वायर के बारे में जिन लोगों ने पहली मेंसुरेशन की पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देखें, उससे फॉर्मूले का पता करें कैसे क्या मतलब बताए थे, निकालना सिखाया था मैंने सारे फॉर्मूले 2D के। उसके बाद 3D के बनाएंगे बाद में। मैं अभी बता देता हूँ जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है मैं, लेकिन यही बोलूँगा इस वीडियो को तभी देखें पहले इसकी मेंसुरेशन की फर्स्ट वीडियो देखें। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड आर इक्वल। इसको अगर मैंने ए माना, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसमें परिमाप क्या होती है? पेरीमीटर। इसकी परिमाप होती है 4a। इसका एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल, एरिया, ये होता है ए स्क्वायर। और इसके विकर्ण की बात करेंगे, डायगोनल या विकर्ण क्या होता है? ये होता है a√2। ये आपको पहली वीडियो में सब कुछ बताया गया है, कैसे आया, कैसे निकाला था, उसको पहले देखें, फिर इसके बाद इसको देखें। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने कि डायगोनल दिया है तो उसका डायरेक्ट विकर्ण ऐसे निकाल सकते हैं, d²/2 करके, विकर्ण का वर्ग बटे 2 इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पहला, यदि बाड़ लगाने की दर 5.50 प्रति मीटर है तो उस वर्गाकार पार्क में बाड़ लगाने का कुल खर्चा कितना होगा? यदि उस वर्ग की भुजा दी है, भुजा की लंबाई दी है 210 मीटर, मतलब एक स्क्वायर है, उसकी साइड दे दी, एक स्क्वायर है, उसकी साइड 210 मीटर। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं ऑल फोर साइड इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक 210 मीटर की है, 210 की है, तो चारों ही 210 की होंगी, 210 क्लियर। अब देखिए इसमें ये कैसे पता करेंगे कि हमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, क्षेत्रफल या परिमाप। तो सबसे पहले तो आपको बाड़ लगानी है, तो बाड़ अंदर तो लगाएंगे नहीं, इसमें बाड़ लगाएंगे तो चारों दीवारों पर लगाएंगे। ये तो आपको लॉजिकली देखना है, लेकिन आपको मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या निकालना है, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर। देखिए, जब इसमें किसी क्वेश्चन में प्रति मीटर लिखा होगा, प्रति मीटर लिखा होगा तो क्या निकालेंगे, और एक लिखा होता है प्रति वर्ग मीटर। मैं सब बता रहा हूँ। एक रहता है प्रति वर्ग मीटर, या फिर रहेगा प्रति घन मीटर या मीटर क्यूब, प्रति स्क्वायर मीटर रहेगा ऊपर, या मीटर रहेगा या घन मीटर, तीन चीज़ें रहती हैं। तो इससे हम पता, अगर प्रति मीटर लिखा है, पर मीटर लिखा है, प्रति मीटर लिखा है, तो इसका मतलब होता है परिमाप निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है। प्रति वर्ग मीटर लिखा है, इसका मतलब होता है एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और प्रति घन मीटर लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम, आयतन। ये 3D की बात है, इसको अभी रहने दीजिए, जब 3D में पढ़ेंगे तब इसको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इन दोनों चीज़ों के बारे में देखिए कि अगर आपको प्रति मीटर लिखा है तो परिमाप निकालना है, प्रति वर्ग मीटर लिखा है, स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा था, खर्चा किस हिसाब से लिखा है? 5.50 प्रति मीटर लिखा है, मतलब क्या निकालेंगे? परिमाप। तो वर्ग की परिमाप क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होती है वर्ग की? अभी मैंने आपको बताया था 4a, पहली वीडियो में देखें, और आपके फॉर्मूले डिटेल में देखना है तो इसकी 4, इसकी साइड कितनी दी गई है हमें? 210, 210। तो इसकी परिमाप कितनी हो गई? 840 मीटर। परिमाप हो गई 840 मीटर। अब हमें खर्चा निकालना है। इसमें बाड़, मतलब इसकी बाड़ की लंबाई हो गई टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो गई 840 मीटर। अब इस पर खर्चा आ रहा था 5.50 प्रति मीटर। 1 मीटर का खर्चा है 5.5 रुपये, तो 840 मीटर का खर्चा क्या होगा? तो खर्चा निकालने के लिए करिए, खर्चा आएगा अपना
5.5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता, लगाओ तो लगा लीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, इसका इसमें पॉइंट से आपको जीरो कटेगा, 5 का 20 मतलब आ जाएगा 4020, 4620, इतने रुपए का खर्चा आपका होगा। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। बस आपको ये ध्यान देना है, प्रति मीटर होगा तो परिमाप निकालना है, प्रति वर्ग मीटर होगा तो क्षेत्रफल निकालना है। इसको बाद में देखेंगे, 3D में देखेंगे। इस तो इन दोनों चीज़ों की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तार फेंसिंग करनी है चारों तरफ, उसका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल्स इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सच tiles will be one side of a wall 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर हाई। इस वॉल पे एक बॉल दी है, उस पे आपको टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्सों के नंबर पूछा, कितने टाइल्स लगेंगे। जैसे मैंने बोल दिया इस टाइप की कोई वॉल है, ये बॉल दी है आपके सामने कोई, इसकी लेंथ कितनी दी है, देखिए इसमें बोला है बॉल की डायमेंशन क्या दिया है, थर्ड आगे सेकंड, एक वर्गाकार टाइल्स थे उसकी देखिए, ये वॉल है कोई, इसकी एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, टाइल्स लगाएंगे, लेकिन वॉल क्या दी है 2.5 मीटर लेंथ है, इसकी लंबाई दी है 2.5 मीटर बोल लो, और इसकी ऊंचाई दी है कितनी, हाइट दी है 2 मीटर, 2 मीटर हाइट दी है इसकी। इस पर टाइल्स लगानी, पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर करेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर मानेंगे चलो मैंने बोला एक टाइल्स ये लगा दी मैंने, एक टाइल्स ये लगा दी, ये लगा दी दूसरी टाइल्स, ये नेक्स्ट टाइल्स, ऐसे ऐसे टाइल्स लगानी है, तो टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। तो कहीं पर भी देखिए रास्ते पर पत्थर लगाना है, दीवार पर टाइल्स लगाना है, किसी की भी नंबर पूछा जाए इसमें टाइल्सों की, तो नंबर ऑफ टाइल्स या टाइल्सों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स या टाइल्सों की संख्या ये निकालेंगे हम कैसे, जिस पर टाइल्स लगानी है या पत्थर लगाना है उसका एरिया, तो इसमें दीवार पर लगानी है तो एरिया ऑफ वॉल या दीवार का क्षेत्रफल, जिस पर टाइल्स लगानी है दीवार का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ वॉल, दीवार का क्षेत्रफल बटे किस साइज की टाइल है उस टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। पत्थर लगाना है रास्ते पर तो एक पत्थर का क्षेत्रफल, टाइल लगानी है तो एक टाइल का क्षेत्रफल, बस टाइल्सों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए टाइल्सों की संख्या कैसे आएगी, दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, दीवार कैसे शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की, आयताकार की है, आपको रेक्टेंगुलर आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, इसकी मेंसुरेशन की, उसको देखना, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी लंबाई है 2.5, चौड़ाई क्या काम करेगी 2 मीटर, तो 2.5 इंटू 2, ये मीटर में है दोनों, ये भी मीटर और ये भी मीटर, और टाइल्स क्या दी है 10 सेंटीमीटर आकार की। तो एक टाइल कैसे शेप की है 10 सेंटीमीटर भुजा दी है, वर्गाकार टाइल्स बोली है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो मैं आपको 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूंगा तो 10 इंटू 10 यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। अब ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ, इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको मालूम है सबको। तो 1 मीटर की जगह 100 के लिए 100 का इसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 100 का इसके लिए, दोनों चीज़ सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। अब कट कर लीजिए, 1020 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगे, 2.5 है तो एक पॉइंट हटाएंगे इसका, तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगी, इस एक और जीरो से एक और जीरो कट हो जाएगी, 25 2 50, 50 और 10 500। कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें 500, टाइल्सों की संख्या आ गई आपके 500 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ वाला।
उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमिति उस आयत की परिमिति के समान है जिसकी लंबाई 48 मीटर और लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए ये बोला था कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी पेरीमीटर परिमाप उस आयत की परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 48 मीटर और लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई को अगर मैंने L बोल दिया, चौड़ाई को मैंने B बोला है, तो जो लेंथ है लंबाई है चौड़ाई के 3 गुनी बोली है, तो 3 इंटू B होगा। इसमें लंबाई कितनी दी थी 48 मीटर, L का मान तो हमें दिया ही गया है ऑलरेडी 48 मीटर। इससे अपनी चौड़ाई निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ 48 रखूँगा तो ये आ जाएगा 48 इंटू 3B इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू ये आ जाएगा 16 बार। तो ये B की वैल्यू आ गई अपनी 16 मीटर। अब देख लीजिए हमें क्या करना है। ये बोला है कि उस वर्ग का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसका, जिसकी पेरीमीटर इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर के इक्वल है, इस आयत की परिमाप के इक्वल है। तो इस आयत की पेरीमीटर क्या होगी, यहाँ लिखना है वर्ग की परिमाप, बोला है उन्होंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत के परिमाप, आयत के परिमाप, ऐसा उन्होंने बोल के दिया है क्वेश्चन में। तो वर्ग की परिमाप आपको पता है, मैं बता चुका 4a होती है। आयत की परिमाप क्या होती है 2 इंटू L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 4a इक्वल्स टू 2 इंटू L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 48 प्लस B की वैल्यू कितनी दी है 16। तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2a इक्वल्स टू 64 हो जाएगा, 64 कट जाएगा इससे 32 टाइम्स। तो a की वैल्यू आ गई, अपनी साइड आ गई 32, भुजा आ गई, किसी स्क्वायर की साइड आ गई 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर है तो मीटर आ गई 32। अब उसमें बोला था इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना आता है, ये होता है 1024 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर बोलें या मीटर स्क्वायर बोलें एक ही बात है। ये आ जाएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर यही पूछा गया था। तो पहले क्या किया था, इससे हमें लेंथ दी थी, इससे हमने विड्थ निकाल ली, क्योंकि लेंथ विड्थ का 3 टाइम्स बोल के दिया है। तो विड्थ आ गई 16, लेंथ और विड्थ दोनों निकल गई, इससे इसकी पेरीमीटर पता चल गई। ये पेरीमीटर है, ये स्क्वायर की पेरीमीटर दोनों इक्वल दी थी बोला है, इससे साइड मिल गई। साइड मिलने के बाद हमने क्या कर लिया, इसका एरिया फाइंड कर लिया, किसका, स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर की साइड चाहिए, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा को 15% इंक्रीज कर दिया जाए, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 15%, देन बाई व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। इसकी साइड को 15% इंक्रीज कर दिया जाए स्क्वायर की साइड को, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। इसके लिए आप पहले एक कंसेप्ट समझिए। देखिए हम किसी भी चीज़ का बेस होता है 100% होता है, किसी भी चीज़ का बेस होता है कितना होता है 100%। तो 100% हमें बेस मान के चलना है। देखिए बेस को हमें 100% मान के चलना है। मैंने बोला कि बेस है, कोई भी किसी भी चीज़ को मानना है हमें 100% मान के चलना है। अगर मैंने बोल दिया कि इसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है, तो हमें सीधे से कंसेप्ट याद रखना है कि इंक्रीमेंट जितना हो रहा है, इंक्रीजमेंट जितना हो रहा है उसको 100 में ऐड करना है। मैंने बोला कि 10% का इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट बोला तो कितने परसेंट के इक्वल होगा वो 110% के। अगर मैंने बोला कि 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट को हमें 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितने परसेंट के इक्वल हो जाएगा 90%। बस इतना कंसेप्ट, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से मानना है तो 100 मानेंगे आप, तो ये मान के चलिए।
मानना है किसी को 100 मानना है, इंक्रीज करेंगे 100 में ऐड करेंगे, डिक्रीज करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये बोला था कि एरिया में कितने प्रतिशत, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसके क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में। तो तुरंत जो पूछा गया उसको लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता के आया हूँ, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब देखिए हमने एरिया को पहले मान लिया 100%, मैंने अभी बोला था किसी भी चीज़ को मानना है तो 100% मान के चलेंगे। एरिया मैंने मेजर कर वो लेट कर लिया 100%, ओके। अब देखिए साइड में क्या बोला है, साइड उसकी भुजा 15% इंक्रीज हो रही है, वर्ग की भुजा 15% बढ़ रही है। तो बताइए भुजा को हमने पहले 100% 100% माना, 15% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई भुजा, 115 परसेंट है। परसेंट हटाएंगे यहाँ से, सबको पता है परसेंट हटाते हैं नीचे क्या आता है, 100 आता है। लेकिन साइड पे क्या लगा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अगर ये स्क्वायर लगा है तो इसी काम को कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 115 इंटू 115 अपॉन 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 132 अपॉन 100, और ये वाला जो साइन लगा था परसेंट का, ये वाला साइन आ जाएगा। तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 132.25%। बताइए एरिया को हमने 100% लेट किया था, माना था, और निकल के कितना आया एरिया, 132.25, मतलब 100 से ग्रेटर आया है, मोर आया है। तो जितना 100 से मोर होगा उतने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। कितना ज़्यादा है 100 से, 32.25। 32.25 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 32.25 का वृद्धि हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर। हमें इसमें ये सोचना है, बस समझना है परसेंटेज वाले में कि किसी भी चीज़ को लेट करना है 100% लेट करेंगे। एरिया को हमने 100% मान लिया, या साइड अपने 15% का इंक्रीमेंट हो रहा था, साइड को हमने 15 माना, 15 का इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी 100 माना तो 15 का इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या हो गया 115। स्क्वायर लगा, परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पर स्क्वायर लगा इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, मतलब हाफ कर रहे हैं, मैंने किसी चीज़ को मानते कितना है 100, आधा कर दिया तो बचा कितना, आधा। अगर इसमें परिवर्तन किसमें पूछा है, एरिया में, किसके एरिया में, वर्ग के में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अभी सब पढ़ के आए हैं, सब हर क्वेश्चन में यही चल रहा है, वर्ग चल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अगर मैंने क्षेत्रफल को 100% मान लिया, 100% मान लिया, और भुजा को भी मैंने 100 मान लिया, किसी को भी मानते हैं तो 100 ही तो मानते हैं, लेकिन भुजा में क्या हो रहा है, भुजा को आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं तो बचेगी कितनी, आधी बचेगी, मतलब 100 माना तो कितनी बचेगी 50, तो 50% बची, 50% 100 में से, तो 50% हटाएंगे नीचे 100, स्क्वायर लगा है तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, 50% हटाएंगे नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसर आउट, 1 0 2 0 1 0 2 0 5 5 जा 25, और ऑप्शन में शायद 25% भी लिखा हो, 25% डिक्रीज। बहुत से लोग इसी को आंसर लगा देते हैं और बोलते हैं कि 1 नंबर हो गया पक्का, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 100% हमने एरिया को लेट किया था, 100% माना था, लेकिन एरिया निकल के कितना आ रहा है 25%, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 100 माना था 25 रह गया, तो डिक्रीमेंट हो रहा है 75% का, तो 75% डिक्रीज हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% का इनकी वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सेम इसी तरीके क्वेश्चन है, भुजा में वृद्धि करने की बात चल रही है, तो किस में वृद्धि हो रही है, भुजा में। भुजा में किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि है, ये हो गया अभी। देखिए नेक्स्ट,
देखिए छठवां क्वेश्चन, प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? किसके क्षेत्रफल में? स्क्वायर के एरिया, वर्ग के क्षेत्रफल में। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब हमने क्षेत्रफल को पहले 100% लेट किया, 100% माना, भुजा में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट क्या हो रहा है? भुजा में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? 100 में ऐड कर देंगे 125% होगी, लेकिन परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 100। स्क्वायर लगा है तो इसी को कितने टाइम्स लिख लेंगे? 2 टाइम्स लिख लेंगे। 125/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको काटे नहीं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 125 125 इंटू 125 क्या होगा? 15625। और ये परसेंट लगाता, ये परसेंट लगा दीजिए, नीचे क्या आएगा? 100। नीचे जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं। 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया यहाँ से? 156.25। तो बताइए, एरिया को हमने 100% लेट किया था, निकल के कितना आया है? 156.25। 100 से ग्रेटर है, कितना है? 56.25। तो आंसर क्या हो जाएगा? 56.25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कितना इंक्रीमेंट होगा वर्ग की भुजा में परिवर्तन, वही क्षेत्रफल में? तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए अभी लिखा था, वर्ग का क्षेत्रफल लिखते लिखते याद हो जाएगा आपको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमने 100% लेट किया, भुजा में क्या चेंजेज आ रहा है? 50% का इंक्रीमेंट। तो जो हो जाएगी भुजा 150%, हटाएंगे नीचे 100, स्क्वायर लगाया है तो 2 बार लिख दिए। एक ही काम कर रहे हैं सब में। 150/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 0 2 0 1 0 2 0। 15 इंटू 15 होता है 225%। ये वाला परसेंट आ जाएगा, ये वाला साइन परसेंट का था, ये वाला। अब देखिए 100% एरिया को लेट किया था, एरिया कितना निकल के आ गया? 225। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 125% का। 100 से कितना ज़्यादा है? 125, 125% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? एक वर्गाकार मैदान की पेरीमीटर परिमाप दी है 4x + 8, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? वर्ग की परिमाप क्या होती है? पेरीमीटर बोले तो 4a = इसमें दिया कितना है? 4x + 8। परिमाप के बराबर परिमाप रख लिया। वर्ग की परिमाप होती है 4a, इसमें कितना दिया है? 4x + 8। तो यहाँ से क्या आएगा? देखिए 4a = इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया मैंने, x + 2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू आ गई x + 2। मतलब जी भुजा आ गई, किसी वर्ग की साइड आ गई। अब हमें क्या चाहिए? विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है a√2। वर्ग का विकर्ण होता है a√2। तो यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास है x + 2, और इसमें क्या आ जाएगा? a की जगह रख दिया x + 2। तो ये आ गया वर्ग का विकर्ण x + 2√2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, या बोला 2 वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 3 गुना दिया है? मान के चलो पहले वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया a√2, और विकर्ण पहला वर्ग है इसलिए a1 लिख दिया मैंने। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a2√2। दूसरा वर्ग है इसलिए a2 लगाया, a√2 होता है, दूसरा वर्ग है a2 लगा दिया √2। तो देखिए पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 3 गुना बोला है। 3 गुने शब्द पे ध्यान दीजिए। पहले वर्ग का विकर्ण जो है दूसरे वर्ग के विकर्ण का 3 गुना। मैंने वर्ग कर दिया इसको इक्वल, लेकिन 3 गुना बोला है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो ये आ गए दोनों वर्गों के विकर्ण। अब इसमें क्या पूछा था?
दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो कभी देखिए √2 से तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इनकी भुजाओं का अनुपात निकालिए। कभी भी कोई भी दो चीज़ें इक्वल में आ जाएं तो सबसे पहले उनको रेशियो में चेंज करो। रेशियो में चेंज करने के लिए क्या होता है, एक्सचेंज कर देते हैं। 3 इधर आ जाएगा और यहाँ पर इसके इंटू में कुछ नहीं है तो 1 इधर आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, A2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग है इसलिए A1 लगा दिया स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा वर्ग है इसलिए A2 लगा दिया स्क्वायर। इनका क्या पूछा है, रेशियो अनुपात पूछा है। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है 3, 3 का वर्ग अनुपात दूसरे वर्ग की भुजा 1 तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1। ये आ गया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किस एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट यूज होगा। इसमें देखिए उसको समझना है। एक वर्ग था, देखिए एक वर्गाकार खेत था, उसका विकर्ण ये बना लिया मैंने। इस विकर्ण पर चल रहा है कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने 3 मिनट में इसको पार कर जाता है। तो इसकी लंबाई हमें निकालना है कि कितनी लंबाई है। जैसे ही इसकी लंबाई निकलेगी और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो उससे तो काम हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस विकर्ण की लंबाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, इससे याद रखना है। आपने शब्द सुना हो एक जीएसटी, उसी तरीके से जीएसटी के तरीके से ये होता है एक डीएसटी। डी बराबर एस इंटू टी, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड और टी फॉर टाइम। मतलब दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो हमें दूरी निकालनी है। चाल कितनी दी है इसमें 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है 3 मिनट में इसको क्रॉस करता है तो 3 मिनट। अब इसमें देखिए ये मिनट में दिया है, ये आवर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है डिस्टेंस। तो हमें मीटर में चाहिए, तो मीटर में निकालने के लिए क्योंकि आंसर स्क्वायर मीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। 1000 से वो 5/18, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में हो गया। अब इसको आवर था, आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के साथ में सेकंड का जोड़ा चलता है तो सेकंड में करना पड़ेगा। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 मतलब 1 घंटे में इतने सेकंड हो गए। अब 3 मिनट थे, उसमें भी उसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 3 मिनट में कितने होंगे 60 से मल्टीप्लाई करें। ये पूरा ओवरऑल देखिए नीचे वाला सेकंड हो गया, ऊपर सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, किस में आ जाएगा मीटर में आएगा। इस 60 से 60 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 2 जा 6 और 2 से 2 बार कट गया। ये आ जाएगा 2 इंटू 100 200 मीटर। इस डायगोनल की लेंथ आ गई विकर्ण की 200 मीटर लंबाई आ गई। अब आपके पास दो कंसेप्ट हैं एरिया निकालने के लिए। एक तो ये होता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 होता है, इसके इक्वल में रखिए 200। यहाँ से a की वैल्यू निकालिए फिर उसका स्क्वायर करिए तब आंसर आएगा। एक दूसरा तरीका मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जब डायरेक्ट डायगोनल दिया हुआ करे तो ये कंसेप्ट लगाया करो d²/2। d की वैल्यू आपके पास है 200 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बार 0 आ जाएंगी अपॉन 2। तो क्या आंसर आ गया, एक और 0 आएगी, 20,000 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, 20,000 स्क्वायर मीटर। ये आंसर हो गया। क्लियर है।
देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके इस वीडियो का। अब इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे स्क्वायर की, फिर इसके बाद रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल, सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे 2D वाले। थैंक यू।